दोस्तों, भारत में अगर सबसे डरावनी और हॉन्टेड जगह की बात की जाए तो भानगढ़ का किला सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के इस किले के बारे में कई अजीबोगरीबो कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहते हैं यहाँ पर लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं और रात को तो इस किले में कदम रखना मानो खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। जो कोई भी इस किले में रात को जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि यहाँ सरकार ने रात में प्रवेश बंद कर रखा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या था इस किले में जो उसे भूतिया किला बनाता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे भानगढ़ किले की असली कहानी और क्यों यह जगह इतनी डरावनी मानी जाती है। मेरे पीछे दिख रहा एक विशालकाय किला भानगढ़ का किला है। आप इसके बारे में अधिकतर सुनते होंगे कि यहाँ भूत और प्रेत का निवास स्थान एक बना हुआ किला है। इस बात की पुष्टि भारत सरकार भी करती है, क्योंकि भारत सरकार का कोई भी जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका कोई भी ऑफिस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और ये यहाँ सख्त निर्देश है कि शाम को 5 बजे के बाद किले में किसी भी प्रकार का प्रवेश पूर्णतः निषेध है। आप किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भानगढ़ का किला सन 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से आबाद था, चारों ओर लोग बसे हुए थे और किले के अंदर हलचल मची रहती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और यह विशाल किला भूतिया जगह में बदल गया। लोगों की मान्यता है कि किले के अंदर से रात के समय चीख चिल्लाहट और रोने की आवाजें आती। और तो और जो भी इस किले में रात के समय कदम रखता है वह फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो फिर क्या थी वो घटना जिसने इस किले को एक भूतिया स्थान बना दिया। इस किले के बारे में 2 कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो राजकुमारी रत्नावली की कहानी और दूसरी बाबा बालकनाथ के श्राप की कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं रानी रत्नावली की कहानी। इस किले में एक राजकुमारी रत्नावती रहती थी। रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी। कहते हैं जब वह 18 वर्ष की हुई तो उनकी सुंदरता का हर कोई दीवाना था। कई राजकुमार उनसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। एक दिन जब रत्नावती बाजार में इत्र खरीदने गई तब वहीं एक तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने उन्हें अपनी जादू की गिरफ्त में वशीभूत करने की कोशिश की। इस तांत्रिक ने राजकुमारी के चुने हुए इत्र की बोतल में तंत्र मंत्र कर दिया, लेकिन रत्नावती ने यह जादू पहचान लिया और इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पे दे मारी, जिससे वह पत्थर उस तांत्रिक पर गिर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने इत्र में ऐसी तंत्र विद्या की थी कि जो भी उस तंत्र को अपने शरीर में या कहीं भी लगा देता वो उसी का हो जाता। और हुआ यही, जब वह इत्र पत्थर से टकराता है तो पत्थर को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो सिंधिया सेवड़ा ने उस पर तंत्र विद्या किया था तो पत्थर सीधे जाके तांत्रिक से टकरा जाता है और टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। कुछ समय बाद भानगढ़ किले और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और किले में मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। कहते हैं इस नरसंहार के बाद से ही किले की आत्माएं यहाँ भटकने लगी और किला शापित हो गया। किले के आसपास रहने वाले लोग अक्सर अजीब बातें सुनते रहते
रहते हैं और कई लोग तो इस किले में गायब भी हो चुके हैं। इन घटनाओं के कारण स्थानीय लोग अपनी बस्तियां छोड़कर कहीं और बसने लगे और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। अब बात करते हैं बाबा बालकनाथ और उनके श्राप की कहानी। इस कहानी के मुताबिक भानगढ़ किले के निर्माण से पहले बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु यहाँ रहते थे। उन्होंने राजा भगवंत दास से यह कहा था कि किला इतना ऊंचा ना बनवाएं कि उस किले की परछाई उनकी कुटिया तक पहुंच जाए। राजा भगवंत दास समझदार थे और उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा बालकनाथ चाहते थे और किले का निर्माण इतना करवाया कि उस किले की परछाई उनकी कुटिया तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जब भगवंत दास की नेक्स्ट पीढ़ी आती है, उन्होंने बाबा बालकनाथ की बातों को इतना सीरियस नहीं लिया और किले का निर्माण और करवाते गए और किले की परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। अर्थात गलती भगवंत दास की नहीं थी, बल्कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो उनके बेटे थे उनकी गलती थी। जब परछाई बाबा की कुटिया तक पहुंचने लगी, बाबा ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि भानगढ़ किला तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद से ही भानगढ़ किले का अस्तित्व एक भूतिया स्थल के रूप में बदल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर अपनी सरकार चाहती क्या है और सरकार का क्या मत है इस भूतिया स्थान के मामले में। आज भी भानगढ़ किला एक हॉन्टेड जगह के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ अपना कार्यालय बनाने से साफ मना कर दिया और सरकार ने रात के समय किले में आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह सब इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार भी भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती है और इन्हीं कारणों से रात्रि के समय भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ रहने से मना कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भानगढ़ किला शापित किला है या ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ एक डरावनी धरोहर बन गई है? हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर। जब आप ऊपर से आते हैं तो ये जहां राजा निवास किया करता था उसका मुख्य द्वार है। ऊपर राजा जिस पार्ट पे निवास करता था वो पूर्णतः डिमोलिश है। ये महल जितना भी दिख रहा है उतना नहीं है, बल्कि इससे 2 मंजिला ऊपर भी था, लेकिन वो ऑटोमेटिक डिमोलिश हुआ है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि किसी शासक या किसी क्रूर शासक के द्वारा इस महल पे कब्जा किया गया हो और फिर उसे डिमोलिश किया गया है। ये श्रापित किला है, ये श्राप के कारण ही डिमोलिश हुआ है। इस बात का प्रमाण आज भी है।